तो देखिए प्रश्न माला 1 के डी आज हम लोग हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में देखिए, पहले हम लोग वहाँ लिख चुके हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन बुक में मिला लीजिएगा। कहता है कि -21 से 52 कितना अधिक है। -21 से 52 कितना अधिक है, तो यहाँ लिख लेंगे 52 माइनस, फिर कोष्ठ में बंद कर लेंगे। यहाँ पर देखिए -21 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ देखिए ये 52 के 52 लिखेंगे, और ये माइनस प्लस का होता है प्लस, तो प्लस के प्लस लिखेंगे। उसके बाद में देखिए ये 21 के 21, और दोनों को जोड़ देंगे, 52 और 21 कितना आ जाएगा 73। इसका आंसर कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा। ठीक है। अब 1 के दूसरा में देखिए कहता है कि -61 और 72 के योगफल से -100 और 150 का योगफल कितना अधिक है। ठीक है। तो देखिए हम दूसरा में इस तरीका से हम लोग लिख लेंगे। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए लिखेंगे इसको। देखिए ये माइनस और ये प्लस में है, ये माइनस में 100 है, ये प्लस में कितना है 150 है। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है, यानी घटाव होता है। ठीक है। तो घटाएंगे हम, तो 150 में 100 जाएगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा। अब देखिए हम बताए हैं, पिछले वीडियो में ही बताए हैं आपको कि देखिए कि जो संख्या बड़ा होता है उसी का निशान लगता है। ठीक है। तो 150 बड़ा है तो प्लस में है 50, तो प्लस का निशान यहाँ, यानी हम लोग प्लस का निशान नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन अगर वही माइनस रहेगा तो देना बहुत जरूरी है। आप लोग दे भी सकते हैं, तो नहीं भी देंगे तो नहीं दीजिएगा तभी बेहतर है। तो उसके बाद में देखिए, और उसके बाद में ये माइनस, यहाँ पर माइनस लिख लेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ 72 में से 61 जाएगा, तो 72 में से 61 जाएगा तो कितना बचेगा 11। अब माइनस प्लस, यहाँ देखिए प्लस में क्या था 72 बड़ा था, यानी बड़ा वाला निशान इसमें रह जाएगा, यानी ये सिर्फ 11 प्लस में लिखाएगा, ये बीच वाला तो माइनस है ना। अब उसके बाद में ये घटाएंगे तो देखिएगा आएगा 39। ठीक है। आप लोग आंसर में मिलाइएगा तो इसका आंसर 38 आया है। कितना आया है 38। तो हम बहुत कोशिश किए इसको बनाने को, लेकिन ये 38 आ नहीं पाया, तो इसका आंसर 39 ही आएगा। तो आप लोग ही बना करके देख लीजिएगा, ऐसे तो हमसे बना नहीं। तो अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 में कहता है कि -18 से -50 कितना छोटा है। -18 से -50 कितना छोटा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 में देखिएगा लिख लेंगे इस तरीके से हम लोग। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये लिख लेंगे -18 का 18 लिख लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है। तो यहाँ ये प्लस में क्या लिख लेंगे 50 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे प्लस से 50 लिख लेंगे। ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये लोग दोनों को देखिए, यहाँ हम लोग यहाँ पर लिखे अति, यहाँ देखिए माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, बताया था ना, माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा। तो 18 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 32। कितना बच जाएगा 32। आप देखिए दोनों में से बड़ा कौन है 50, यानी 50 प्लस में, तो प्लस में इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। 2 के 1 में हम लोग देखेंगे, कहता है दो पूर्णांकों का योगफल -12 और +5 है, 5 के गुणनफल के बराबर है। ठीक है। और यदि एक पूर्णांक +30 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। ठीक है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पहला को इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। पहला पूर्णांक पूछा है, पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक। ठीक है। और समझ में ना। उसके बाद में देखिए यहाँ 2 पूर्णांक दिया है, एक पूर्णांक दिया है -12, एक पूर्णांक दिया है क्या +5 दिया है। ठीक है। और उसके बाद में क्या क्या है कि यदि एक पूर्णांक +30 है तो दूसरी पूर्णांक क्या होगा, तो एक पूर्णांक हमको दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर यहाँ कैसे हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर एक पूर्णांक कितना दिया था, पहला पूर्णांक कितना है, पहला पूर्णांक यहाँ पर लिखा गया है ना, पहला पूर्णांक +30 था, तो कितना लिख देंगे यहाँ +30। ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ प्लस, यहाँ पर ये वाला लिख देंगे। अभी यहाँ ये क्या है दूसरा पूर्णांक, तो यहाँ पर लिख देंगे दूसरा पूर्णांक लिखेंगे, यही वाला उतारेंगे यहाँ पर, दूसरा पूर्णांक लिखेंगे। अब दूसरा पूर्णांक बराबर देखिए यहाँ पर दूसरा पूर्णांक है हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए गुणन है, तो यहाँ पर देखिए 12 × 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 आई माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 60 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखेंगे बराबर का निशान आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे कि दूसरा पूर्णांक लिखेंगे, दूसरा पूर्णांक क्या लिखेंगे दूसरा पूर्णांक। ठीक है। तो दूसरा पूर्णांक बराबर हो जाएगा ये -60। ठीक है। और ये हो जाएगा, ये देखिए आप प्लस में है, अब इक्वल के इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा, तो प्लस में है तो क्या में हो जाएगा -30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखेंगे
दूसरा, फिर लिख देंगे दूसरा पूर्णांक बराबर, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता था 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ 90 तो माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन 90 तो हम लोग जोड़ दिए, लेकिन ये लिखाएगा कैसी में, माइनस में लिखाएगा। क्या चीज में लिखाएगा, माइनस में। ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस में था, है ना। उसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो देखिए 2 में दो पूर्णांकों का अंतर -42 और इनमें बड़ा वाला पूर्णांक 12 है। ठीक है, उसके बाद में कहता है छोटी पूर्णांक का मान निकालिए। अब देखिए यहाँ पर संकेत में अपना बुक में देख लीजिए, मिला लीजिए, नीचे संकेत में दिया गया है छोटी संख्या माइनस बड़ी संख्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद में ये कितना दिया है, उसके बाद में अंतर कितना है, -42 का है। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए हमको इस तरीका से लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा के छोटा पूर्णांक माइनस बड़ा पूर्णांक बराबर माइनस कितना हो जाएगा, 42। देखिए आपका संकेत में दिया गया है नीचे। ठीक है, अब उसके बाद में पहले छोटा पूछा था ना, तो लिखेंगे हम छोटा पूर्णांक। क्या लिखेंगे, छोटा पूर्णांक। ठीक है, तो छोटा पूर्णांक हम लोग देखिए यहाँ पर लिख लिए हैं, छोटा पूर्णांक माइनस कितना है, 12 था। कितना था, 12। ठीक है, उसके बाद में बराबर माइनस कितना देंगे, ये बराबर देंगे और माइनस 42 दे देंगे। ठीक है, यहाँ से आ गया ये 42, ये बराबर आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखेंगे फिर से छोटा पूर्णांक लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे छोटा पूर्णांक बराबर इधर देखिए यहाँ पर इधर आ जाएगा बराबर, देखिए ये वाला बराबर यहाँ आ गया। ठीक है, और ये लिख देंगे -42। ठीक है, अब ये माइनस में बराबर किधर जाएगा, ये माइनस में था, इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 12। ठीक है, और सही में ना। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखेंगे छोटा पूर्णांक, लिखेंगे छोटा पूर्णांक बराबर, यहाँ देखिए ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, तो यहाँ पर घटा देंगे हम लोग। देखिए यहाँ देखिए, तो 12 में से 42 चल जाएगा, यानी देखिए 2 में से 2 गया 0 आ जाएगा, और 1 में से ये 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। क्या होता है, माइनस। तो ये माइनस में क्या आ जाएगा, 3, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 3 के पहला में कहता है कि दो पूर्णांक का योग गुणनफल -144 है, यदि इनमें एक पूर्णांक -4 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 1 इस तरीका से लिख लेंगे, पहला पूर्णांक गुने दूसरा पूर्णांक बराबर कितना है, 144। ठीक है, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा माइनस नहीं लगाए थे, यहाँ पर देखिए -44 दिया है, तो 44 लिख लेंगे। अब ठीक है, अब एक पूर्णांक कितना दिया है, -4 दिया है। कितना दिया है, -4 दिया है। ठीक है, और गुने। ठीक है, तो यहाँ एक पूर्णांक यानी पहला पूर्णांक कितना दिया था, -4। अब लिख लेंगे यही वाला दूसरा, क्या लिख लेंगे, दूसरा पूर्णांक। ठीक है, क्या लिख लेंगे, दूसरा पूर्णांक, यही वाला लिख लेंगे दूसरा पूर्णांक बराबर से में ही वाला उतार देंगे 144। ठीक है, ये माइनस में लिख लेंगे 144। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर फिर लिखेंगे दूसरा पूर्णांक बराबर, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पूर्णांक बराबर कितना था, -144 था। ठीक है, अब देखिए यहाँ -144 था, तो यहाँ देखिए ये -4 गुना में है, किस में है, गुना में है। तो जब भी इक्वल के इधर आएगा यानी बराबर के इधर आएगा तो ये गुना से भागा में हो जाएगा, अगर माइनस में रहेगा तो घटाव में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो घटाव में हो जाएगा, और घटाव में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाता है, विपरीत। ठीक है, उसके बाद में क्या, गुना में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, भागा में। ठीक है, अब भागा में हो जाएगा कितना, -4।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये माइनस से माइनस कट जाएगा आपस में, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट गया तो ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे 4 तिरिकी 12, यहाँ देखिए तब 12 लगाएं तो इसमें से 2 बच गया, इसमें तो 24 हो गया, तो 6 चौके 24, ठीक है। अब इसका आ गया दूसरा पूर्णांक, कितना आ गया, दूसरा पूर्णांक पूछ रहा था ना, तो लिखेंगे दूसरा पूर्णांक बराबर कितना आ गया 36, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कहता 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भागा देने पर प्लस 17 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग किस तरीके से लिख लेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लेंगे 200 कितना लिख लेंगे, 289 लिख लेंगे, ठीक है। 289 भागा पूर्ण संख्या लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, पूर्ण संख्या लिख लेंगे, ठीक है। आप पूर्ण संख्या और कितना दिया, कितना लाना है, प्लस 17, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 289 के 289 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 289 बराबर, देखिए यहाँ पर ये कितना आया था, ये बराबर कितना था, प्लस 17 था, ठीक है। और उसके बाद में लिख लेंगे यहाँ पर पूर्ण संख्या, क्या लिख लेंगे, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या तो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भागा दे देंगे, क्या दे देंगे, भागा दे देंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 289 भागा कितना हो जाएगा, 17, क्या हो जाएगा, 17, तो 17, ठीक। और इसको लिख लेंगे पूर्ण संख्या, क्या लिख लेंगे, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए यहाँ 28 है, 17 दूनी करेंगे तो 34 हो जाएगा, तो यानी 17 एकम 17 करेंगे, ठीक है। यानी कितना आ गया इधर, यानी इसको पूरा से काटिएगा आप तो आ जाएगा 17 बार में, कितना बार में, 17 बार में क्या हो जाएगा, टोटल काट जाएगा। तो इसका लिख लेंगे, इसका पूर्ण देखिए काटने पर 17 ही बार में आ गया कि ना, इसमें भागा दीजिए आपका तो 17 बार में नहीं आता, 17 बार में काट गया। अब उसके बाद में इसका देखिए पूर्ण संख्या पूछा था कितना होगा, तो पूर्ण संख्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या बराबर कितना आ गया, प्लस 17, ठीक है। ये तो प्लस में ये था, इसका आ जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग अपना बुक में, परीक्षा के किसी पत्र में 15 प्रश्न पूछा गया, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। 15 को प्रश्न दिया गया है परीक्षा में, ठीक है, और एक क्वेश्चन सही होने पर कितना नंबर, 4 नंबर मिलता है, ठीक है। अब यहाँ आगे देखिए, और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए -2 अंक क्या करते हैं, दिए जाते हैं, -2 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। अब कहता है किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर उसके लिए 0 अंक प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ 4 के पहला में आप पढ़ेंगे, ये तो 4 का क्वेश्चन था, ये दे दिया था। अब उसके बाद में पहला में क्या कहता है कि रजत सही प्रश्नों का उत्तर देता है जिसमें केवल 7 सही होते हैं। कितना सात होता है, 7 को सही होता है, ठीक है। रजत एक परीक्षा था जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 को सही होता है, ठीक है। और रजत द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए, वो परीक्षा देता है तो 7 को सही करता है, तो वो कितना नंबर लाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे रजत द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है, लिखेंगे रजत द्वारा प्राप्त अंक, क्या लिख लेंगे, रजत द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है। अंक है लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर उसके बाद में देखिए कितना 7 बनाया था, ठीक है, ठीक ना, और 7 गुने यहाँ पर कर देंगे 4, ठीक है। उसके बाद में प्लस लिख लेंगे, प्लस में 8 गुने -2। आप कहिएगा कि ये 4 और -2 किस लिए लिखें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ रजत ने देखिए यहाँ पर 7 को सही क्वेश्चन बनाया था, ठीक है, और 4 अंक, ये 4 देखिए 7 को सही बनाया था, हमको पता कैसे चलेगा कि 7 को बनाया था, कितना था, 7 चौके 28, यानी 28 नंबर को बना लिया, ठीक है। और 8 -2 इसलिए दिए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो 8 जो है, सो क्वेश्चन में कहा था हम लोग को कि रजत सभी प्रश्नों का उत्तर देता है जिसमें से केवल 7 सही
हैं और राज्य द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर में 7 8 कितना होता है 15। ठीक है, 15 प्लस था। ठीक है, उसके बाद में एक गलत करने पर कितना -2 अंक क्या करता है प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे और उसके बाद में हम लोग देखिए बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 7 चौके कितना हो गया 28 हो गया, प्लस के प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और 16 हो गया। अब देखिए ये 16 हो गया, तो यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ माइनस और प्लस 2 हो जाएगा। तो एक में नहीं हो सकता, इसको क्या करेंगे कोष्ट में लिख लेंगे। क्या करेंगे कोष्ट में लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये 28 का 28 लिखेंगे और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये माइनस कितना लिख लेंगे 16 लिख लेंगे, -16 लिख लेंगे। अब 28 में से -16 घटाएंगे, 28 में से 16 घटेगा तो कितना आ जाएगा 12। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि शोभा सभी प्रश्न का उत्तर देता है। ठीक है, और उसके बाद में किंतु 3 प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है। कितना शोभा सही प्रश्न का उत्तर देती है, लेकिन 3 प्रश्न क्या करती है गलत कर देती है। ठीक है, 3 प्रश्न गलत कर देती है। ठीक है, आप कह दीजिए कि शोभा को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे शोभा द्वारा प्राप्त अंक, सेम इसी तरीका से 2 में लिख लेंगे हम लोग शोभा द्वारा प्राप्त अंक। ठीक है, प्राप्त अंक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे 12 गुने 4 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में लिख लेंगे यहाँ पर प्लस 3 गलती कर देती है और ये -2 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में इस तरीके से हल कर लेंगे। फिर उसके बाद में बर्चों के 48 लिखेंगे और ये प्लस के प्लस और 3 दूनी 6, माइनस में क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। ठीक है, सेम दम उसी तरीके से हल कर देना है। उसके बाद में ये 48 के 48 लिखेंगे। अब उसके बाद में माइनस प्लस माइनस होता है -6 लिख देंगे। इसका आ जाएगा उत्तर 42। कितना आ जाएगा 42। ठीक है, उसके बाद में देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुआ। रोहन को कुल कितना अंक 32 अंक प्राप्त होता है। ठीक है, अब उसके बाद में यदि वह 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया था तो बताइए कि वह कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था। ठीक है, वो 10 प्रश्न का 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया था, तो कह रहा है कि बताइए अब कितना प्रश्न का उत्तर वो गलत दिया था। ठीक है, तो लिखेंगे रोहन का गलत उत्तर लिखेंगे 3 में लिखेंगे 4 के 3 में। ठीक है, लिखेंगे रोहन का गलत उत्तर का प्रश्न है। देखिए रोहन का गलत उत्तर का प्रश्न है, यहाँ पर लिख लेंगे 32 - 10 गुने 4, 10 प्रश्न था ना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए हल करेंगे किस तरीके से, ये 32 के 32 लिखेंगे। ठीक है, और ये माइनस के माइनस। ठीक है, यहाँ गुना करेंगे 10 चौके 40, क्या करेंगे 40। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर 10 चौके 40 कर लिए। अब देखिए 10 चौके 40 कर लिए, तो हम लोग घटाएंगे इसको। तो देखिए यहाँ घटाएंगे तो 40 में से कितना, यहाँ देखिए 40 में से ये चल जाएगा 32 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस में कौन है 40 है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो संख्या बड़ा होगा जिसका निशान होगा उसका लगा दीजिएगा। तो ये माइनस है, तो माइनस में, तो ये माइनस में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन जब गलत बनाने पर कितना नंबर काटने का कितना नंबर मिलता माइनस में 2 नंबर, तो यहाँ पर माइनस क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। ठीक है, आई माइनस से माइनस काट दिया और 4 दूनी 8 काट गया। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।